पिछले 5 हफ्तों से निफ्टी लगातार एक नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है। क्या लगता है आपको कि निफ्टी इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है? आपको जो भी लेवल्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको डायरेक्टली अगले हफ्ते के लेवल्स पे जंप करना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल चेक किए। हमने जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। पूरा हफ्ता निफ्टी हमारी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। हमने कहा था कि 19200 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है इस हफ्ते का और 19505 निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे और निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। निफ्टी थर्सडे को कोशिश करी ब्रेक करने की बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से निफ्टी ने फिर से एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नीचे का सपोर्ट था 19200 19265 के पास आकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी पिछले 5 हफ्तों से लगातार एक नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है और ये निफ्टी ने ऑलमोस्ट 3 साल बाद किया है। निफ्टी ने 2020 में जब कोविड आया था उस समय निफ्टी ने 5 हफ्ते लगातार एक नेगेटिव क्लोजिंग दी थी और उसके बाद निफ्टी ने एक रिवर्सल दिखाना शुरू किया था। निफ्टी ने 5 हफ्ते लगातार क्लोजिंग दी है बट अगर हम ध्यान से देखें तो जो निफ्टी का ये फॉल है ये काफी छोटा सा फॉल है। मतलब निफ्टी ने यहाँ पर जब वीक ऑन वीक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की ही फॉल दिखाई है। यहाँ पर निफ्टी ने करीब 98 पॉइंट्स की फॉल दिखाई, फिर यहाँ पर निफ्टी ने 120 पॉइंट्स की, फिर 88 पॉइंट्स की, 118 पॉइंट्स की और इस हफ्ते निफ्टी ने सिर्फ 44 पॉइंट्स की फॉल दिखाई है। तो निफ्टी का ओवरऑल देखें तो निफ्टी ने पिछले 1.5 महीने में सिर्फ 800 पॉइंट्स की फॉल दिखाई है जो कि एक निफ्टी के लिए शायद पॉजिटिव हो जाता है बिकॉज जब भी निफ्टी में सेलिंग आती है तो बायर्स पूरी कोशिश करते हैं कि निफ्टी को ऊपर लेने की और बायर्स निफ्टी को फॉल होने नहीं दे रहे। बट अभी भी निफ्टी हमारा जो वीकली सपोर्ट है उसी के पास ट्रेड कर रहा है और एक वीकली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है। यहाँ पर देखें तो जब निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से निफ्टी उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है और अगले हफ्ते अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए फिर से काफी क्रूशियल हफ्ता हो जाता है बिकॉज निफ्टी ऑलमोस्ट 3 वीक से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और उस रेंज को ना ऊपर की तरफ ब्रेक कर पा रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेक कर पा रहा है। निफ्टी वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी ले रहा है और निफ्टी लगातार पिछले 6 हफ्तों से लगातार उसी के अराउंड ट्रेड कर रहा है। उसको ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है बट वहां से ब्रेक नहीं कर पा रहा। निफ्टी ने यहाँ पर उस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया, ऑलमोस्ट हर हफ्ते उस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया। इस हफ्ते निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करी बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से फिर से निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो सपोर्ट है 19200 उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार तो जिस ट्रेंड लाइन से निफ्टी वीकली बेसिस पे रेजिस्टेंस ले रहा है डेली बेसिस पे भी निफ्टी उसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ भी निफ्टी ने काफी कोशिश करी उसको ब्रेक करने की। थर्सडे को तो निफ्टी ने उसी के ऊपर ओपनिंग दी बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। वहां से फिर निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया। तो वीकली डेली बेसिस पे भी निफ्टी पिछले करीब 1.5 हफ्ते से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और उसी रेंज को निफ्टी ना ब्रेक कर पा रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। पिछले हफ्ते भी निफ्टी ने 200 ईएमए से एक सपोर्ट लिया था और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी थी और इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने वहीं पर एक सपोर्ट लिया है और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी क्रुशियल हो जाता है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं एक बार, आपको क्या लगता है कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है? आपको जो भी लेवल्स आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताइए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19500 निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19200 निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है इस हफ्ते भी निफ्टी इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे। इस हफ्ते ट्यूसडे को रिलायंस की एजीएम भी है और रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है। तो रिलायंस की एजीएम को जो भी आउटपुट होगा उससे डिपेंड करेगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते की शॉर्ट टर्म मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर रिलायंस की एजीएम का आउटकम अच्छा रहा तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प अप मूव आए और हमारा जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है 19505 हो सकता है निफ्टी उसको ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। बट अगर रिलायंस की एजीएम का आउटकम नेगेटिव आया हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आए शार्प और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक शॉर्ट टर्म में नेगेटिव जर्नी स्टार्ट करे। अभी भी ओवरऑल मैं मार्केट के लिए पॉजिटिव हूँ बट मैं जब तक बाइंग नहीं करूंगा जब तक निफ्टी हमारे लेवल्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा। तो हो सकता है निफ्टी मंडे को एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहे और ट्यूसडे को भी जब तक रिलायंस की एजीएम का आउटकम नहीं आता तब तक निफ्टी एक साइडवेज ट्रेंड में ही रहे। बट अगर मंडे को मान लीजिए निफ्टी एक नेगेटिव ओपनिंग देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19200 उसके नीचे सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है करीब 1 घंटा भी, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारा वीकली सपोर्ट ब्रेक करे और उसके नीचे सस्टेन करे और वहां से नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाए। तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है अगर निफ्टी 19200 को ब्रेक करता है जो हमारा वीकली सपोर्ट है
और उसके नीचे सस्टेन करता है मंडे को, और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है। तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19,000 के आसपास। और अगर निफ्टी 19,000 को भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है जो निफ्टी का पिछला ऑल टाइम हाई था हमारा 18,888। हो सकता है उसके बाद निफ्टी वहां पर एक रेंज बनाए और उस रेंज बनाने के बाद वहां से सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ वापस बाउंस दिखा दे। निफ्टी पिछले काफी टाइम से एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है और ऑलमोस्ट उस ट्रायंगल पैटर्न के लास्ट लेग में है यहाँ पर, और निफ्टी जिस डायरेक्शन में भी इस पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, उसके नीचे सस्टेन करेगा, तो निफ्टी में अगली मूवमेंट उस डायरेक्शन में आ सकती है। और अगर निफ्टी मान लीजिए मंडे को साइडवेज मूवमेंट दिखाता है और रिलायंस की एजीएम का आउटकम भी अच्छा आ जाता है ट्यूसडे को, और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस है 19,505 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19,650 के आसपास। 19,650 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, मैंने पिछले अपने कई वीडियोस में कवर भी किया है, तो आप एक बार जाकर वो वीडियो जरूर रेफर करिएगा। और अगर 19,650 को भी ब्रेक करता है निफ्टी तो 19,790 निफ्टी का सेकंड टारगेट रह सकता है, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए अगले महीने। तो जिस डायरेक्शन में निफ्टी की मूवमेंट रहेगी उस डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।